लोक नृत्य हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट करा, पार्ट 2 भी कंप्लीट करा। आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों का लोक नृत्य में हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेट से देखने के लिए मिलेगा। कल हमने मेजरली फोकस किया था आपके ट्राइबल डांसेस के ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जो है वे जाती है। और भी करेंगे ट्राइबल डांसेस, घबराना नहीं है, बट यहाँ पर आप लोगों को MCQ के फॉर्मेट में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको बहुत अच्छे से और सरलता से जो है वो समझना कि क्लास में जो है वो आप डेली आया करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए एक रामबाण की तरह काम जो है वे करने वाली है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अपने प्यारे से छोटे से सेशन को। क्या कहता है पहला प्रश्न आप सभी से? कहता है जरा बताइएगा, कोली नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में प्रचलित है? कोली नृत्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के इस राज्य के मछुआरे जो हैं इस नृत्य को करते हैं। महिला व पुरुष दोनों द्वारा इस नृत्य को जो है वे किया जाता है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, 2 तरीके की वेशभूषा पहनी जाती है, एक नॉर्मल वाइब्रेंट कलर्स वाली और एक वाइट कलर वाली भी। तो इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और अगर बात करी जाए आप सभी से, कौन करते हैं? महिला व पुरुष दोनों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। राइट आंसर ए। अब आप इमेज देख रहे हैं, इनके हाथ में जैसे मछुआरे हैं तो पतवार होती है, जब बोट वगैरह चलाई जाती है तो पतवार होती है, आगे बढ़ा जाता है ना पतवार से। तो वैसे ही इनके हाथ में छोटा सा पतवार जो है वे होता है, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि ये कौन है, भाई मछुआरे हैं और अपने डांस को परफॉर्म जो है अपनी कम्युनिटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो कोली जो आप लोगों की ट्राइब है वही इस नृत्य को जो है वह परफॉर्म करती है जी, है ना। वही इस नृत्य को क्या करती है? परफॉर्म करती है, जो कि आप लोगों के कोली जाति होती है। ठीक है, अच्छा, पुरुष और स्त्री दोनों ही इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। अब बात की जाए आप लोगों से, वाद्य यंत्र जैसे कि ढोल, ताशा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल इसमें करा जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम सभी। क्या कहता है ये सवाल? बहुत सुंदर सा सवाल है। कहता है जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोगों का गौरीचा नृत्य से संबंध है और वह सत्य है। यानी कि आपको इस डांस के बारे में बताना है कि इसमें से एक पेयर ऐसा या फिर एक ऐसा पॉइंट, कथन 1 और 2, इनमें से सही कौन सा है। क्या कहता है? सवाल पढ़ते हैं आगे। कहता है इस नृत्य के द्वारा गौरी के प्रति श्रद्धा प्रकट करी जाती है। गौरी, माँ गौरी की बात यहाँ पर करी जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल श्रद्धा जो है वे प्रकट करी जाती है। पॉइंट ए जो है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह गुजरात के कृषकों का एक धार्मिक क्या है आप लोगों का नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है वह हो जाता है जी। देखो, फार्मर्स का यानी कि हार्वेस्ट का फेस्टिवल बता रहा है ये अपने आप को, कि गुजरात के फार्मर्स जो है, किसान भाई लोग जो हैं वो इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका गौरीचा नृत्य है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है, बट इसमें ना इसने एक कथन में क्या कर दिया, छोटी सी आप लोगों को फंसाने के लिए स्टेट का नाम चेंज कर दिया। अगर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र दिखता तो आप इसको सही लगा देते, यानी कि पूरा पॉइंट ठीक है, गुजरात की जगह महाराष्ट्र में किया जाता है, तो केवल एक ही कथन मैं बोलूँगी, एक ही स्टेटमेंट 1 जो है वह बिल्कुल करेक्ट है, वह बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है, कैसे किया जाता है? देखो, अगर हम बात करें इस नृत्य के अंदर महिलाएं जो हैं वो भाग नहीं लेते। अब आप बोलोगे मैम इमेज में तो कुछ इस प्रकार ही है कि महिलाएं खड़ी हैं भाई साड़ी वगैरह आभूषण वगैरह पहन के, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पुरुष ही स्त्री का रूप लेकर इस नृत्य को करते हैं, और घर घर इनकी जो पूरी मंडली है वो आसपास के एरियाज के अंदर, आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है ये मंडली घूमती है। तो अब बात करी जाए आप सभी से, तो महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती हैं। और अगर बात की जाए कि गौरी के प्रति एक हम कह सकते हैं श्रद्धा प्रकट करी जाती है, इसके अंतर्गत आपको बता दिया, ये कहाँ लिखा है, महिला भाग जो है वह नहीं लेती, पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका जो है वे निभाते प्रॉपर हार श्रृंगार करके। ठीक है, ये आपके मजीरा, डमरू जैसे वाद्य यंत्र हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सवाल अगला क्या बात करता है, कहते हैं जरा बताइएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गौफ नृत्य जो है वह प्रसिद्ध है। गौफ नृत्य प्रसिद्ध है, बट गौफ नृत्य की एक बार तस्वीर देख लें क्या हम लोग, हमें क्या होगा, बहुत सारी चीजें इसी के अंदर से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो गौफ नृत्य है आप लोगों का क्या है, इसके अंदर लोग हैं बेसिकली मेल और फीमेल दोनों हैं। हाँ
ठीक है। इसके अंदर एक रस्सी है, यही एक मेन भूमिका है आप लोगों की, कौन सी, इस नृत्य की। यानी कि अगर हम बात करें गौफ नृत्य की, ये आप लोगों के कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। और ये जो आप लोगों का शिंगमो एक उत्सव होता है जो कि गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। विंटर्स को अलविदा कहा जाता है फरवरी मार्च के समय पर, और विंटर्स का स्वागत करा जाता है एक तरीके से इस उत्सव में। तब ये आपका डांस करा जाता है, शिंगमो महोत्सव इसी के दरमियान बनाया जाता है। अब क्या होता है, ये जो रस्सी आपको देखने के लिए मिल रही है ना, ये जो रस्सी देखने के लिए मिल रही है, रस्सी को क्या करते हैं लोग, पकड़ते हैं और ऐसे गोल 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 ट्विस्ट करते हैं। एक तो जैसे हमें पता है कि हमारी अर्थ के बारे में, एक तो सन के चारों तरफ घूमती है और एक अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो वही ये काम करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हुए गोला आकार में इस नृत्य को जो है वो परफॉर्म करते हैं। सिंपल नृत्य है, बट अगर हम बात करें इसमें हाथों की और पैरों का जो मूवमेंट है वो मैटर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का उत्सव जो है बेसिकली डांस है, और इस उत्सव के दरमियान जो गोवा का उत्सव है तब बनाया जाता है भाई। ठीक है, दोनों इस नृत्य को करते हैं, यानी कि पुरुष व महिला दोनों भाग इसमें लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है लावनी। लावणी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हालांकि लावणी की हम बात करते तो हमें महिलाएं जो हैं इस नृत्य को करती दिखाई देती हैं। लावणी जो नृत्य है इसमें हर्ष और उल्लास, हंस के खुश हो के जो इस नृत्य को है वे किया जाता है। और ये भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एक अहम भूमिका जो आप लोगों की इसके अंदर क्या है कि लावणी जब करा जाता है आप लोगों का, है ना, लावणी जब करा जाता है आप लोगों का, तो इसके अंदर आप लोगों के घुंघरू जो हैं वो पहने जाते हैं, है ना, क्या किए जाते हैं, घुंघरू जो हैं वे पहने जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें आप सभी से, गीतों का इस्तेमाल किया जाता है। भाई बिना डांस, बिना सॉन्ग के क्या ही डांस करना, तो इसमें डांस जो है वह किया जाता है भाई। अब अगर हम बात करें इसके दो, अगर बात की जाए प्रमुख रूप जो हैं वह हो जाते हैं, कौन कौन से, अगर हम बात करें निर्गुणी लावणी, कौन सा है जी, निर्गुणी लावणी। दूसरा अगर हम बात करें आप लोगों से, कौन सा आप लोगों का, अगर हम बात करें श्रृंगार लावणी जो है, दो हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसको गांव वगैरह में जो पहले जो है वे किया जाता था, गणेश चतुर्थी पर आपको ये देखने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वे मिलता है। महाराष्ट्रियन वुमेन्स द्वारा इसको परफॉर्म जो है वे किया जाता है भाई। महिला क्या करती हैं भाई, इस नृत्य के अंदर इशारेबाजी जो है, यानी कि पाठ है, आनंद जो है वह लेती हैं इशारेबाजी के ही दौरान, यानी कि इसी डांस को करते हुए भाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसमें क्या है कि पेशवा काल में शाही संरक्षण प्राप्त जो था इस नृत्य को। आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको इसका पार्ट जो है वह देखने के लिए मिला था। आगे बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में नवरात्रि के अवसर पर स्त्रियों द्वारा जो है वह किया जाता है। तो नवरात्रियों के उत्सव पर हमने ये देखा है कि इसको तो पुरुष भी कर लेते हैं, पुरुष भी कर लेते हैं, और ये आपका गरबा नृत्य जो है वह हो जाता है, जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारी इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जो है, यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था 15वें नंबर का, 15th नंबर का। ठीक, अब बात करी जाए आप सभी से, क्या है, इस प्रकार जो है वे किया जाता है, पुरुष भी कर रहे हैं भाई, महिला भी जो है वह भी कर रही है। मेजरली घाघरा चोली पहनकर इस नृत्य को महिलाएं जो है वे करती हैं। ठीक, अब बात की जाए कि महत्वपूर्ण किसके लिए है, ये स्त्रियों के लिए है नृत्य। ठीक, उसके बाद बात करी जाए आप लोगों से, माता दुर्गा की आराधना जो है इस नृत्य में करी जाती है। गुजरात का ये आप लोगों का बहुत प्यारा सा नृत्य है, जिसमें आप लोगों का ढोलक तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है जी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भाई डांडिया की बात यहाँ पर अगर मैं करूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कहाँ का है मैम, अगर बात की जाए गुजरात का है। बट आज इसका प्रचलन हम यहाँ पर जब देखते हैं तो हमारे यहाँ पर भी है, यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा दिल्ली साइड पे आ जाएं, थोड़ा सा हरियाणा साइड पे आ जाएं, लोग सोसाइटीज़ वगैरह में रह रहे हैं, तो भाई आप लोगों का ये जो चीज़ें हैं, ये क्या बात करते हैं, डांडिया वगैरह जो है वे देखी जाती हैं, सोसाइटीज़ वगैरह में आयोजन जो है वे किया जाता है। पर्टिकुलर कहाँ का, आपके गुजरात का हो जाता है जी।
तो अब बात की जाए महिला व पुरुष दोनों ही इस नृत्य को जो है वे करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा माना जाता है, ये जो डांडिया रिप्रेजेंट करा जाता है कि जो आप लोगों के दानव थे, और अगर हम बात करें आप लोगों से देवी दुर्गा, एक तो महिषासुर दूसरे दुर्गा, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध में माँ दुर्गा जो है वह जीत गई, तो उसी की याद में इस नृत्य को करा जाता है आप लोगों का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता जरा बताइएगा आप सभी कि गागर लोटी गरबा कहाँ किया जाता है। गागर लोटी गरबा की अगर हम बात करते हैं तो सर पर बेसिकली पानी, और हम कह सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं घड़ा, उसको रख के संतुलित किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, बैलेंसिंग का नृत्य जो है, बैलेंस का डांस जो है वे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये जरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वह किया जाता है। सर पर, अभी तो इस इमेज के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो महिला है वह सर पर क्या रखेगी, अपने लोटा नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे घड़ा जो है, उसमें कटोरी वगैरह रख के उसको पूरी तरीके से बैलेंस करके डांस जो है वे किया जाता है। संतुलन जो है इस नृत्य के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि गुजरात का ही नृत्य जो है वह हो जाता है आप सभी का। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल बोलता है आप लोगों से कि टिप्पणी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध जो है वह है। टिप्पणी नृत्य की अगर हम बात करें आप सभी से, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या फिर त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा और केरला जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर नहीं मार्क होते हैं, बच गए आप लोगों के गुजरात व महाराष्ट्र। एक बार इसकी इमेज जो है हम ज़रूर देखेंगे कैसे किया जा रहा है भाई। नॉर्मली घर के अंदर जो है एक समुदाय, एक ग्रुप के फॉर्म में जो है वो इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है जी। अब ये कहाँ का नृत्य है मैम, गुजरात का नृत्य जो है वह हो जाता है। और अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये रहा आपका पॉइंट ए। तो टिप्पणी कहाँ का है, गुजरात का नृत्य हो जाता है। अब बात करी जाए आप सभी से, ये त्योहारों और विवाह के अवसर पर जो है वह किया जाता है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि कब किया जाता है ये नृत्य, और किसके द्वारा किया जाता है भाई, महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट जो हैं आप लोगों के मोस्टली सेम है। ठीक, अगला सवाल क्या बात करता है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। कहता है आप लोगों से मट्टुकड़ी नृत्य जो है वह आप लोगों का कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब जो है वे करती है। तो अगर हम बात करें आप लोगों से राबरी, और अगर बात की जाए भरवाड़ ट्राइब जो है इस नृत्य को आप लोगों का परफॉर्म जो है वे करती है। अब ये भी सारा का सारा क्या है, बैलेंसिंग का ही गेम है। तो आप देख रहे हो महिलाएं कैसे सर के ऊपर अपने इतने सारे है ना बर्तनों को रख कर, यानी कि अगर हम बात करें स्टील के जो घड़े हैं, पीतल के जो घड़े हैं, उनका इस्तेमाल करके क्या करती हैं भाई, नृत्य जो है वे करती है। तो इसमें भी मुख्यतः आप लोगों का बैलेंस जो है वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात का ही नृत्य हो जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये शक्ति और संतुलन यानी कि पावर और बैलेंस को रिप्रेजेंट जो है वह करता है भाई। ये नृत्य आप लोगों का दोनों ट्राइब द्वारा गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। आगे कहता है आप लोगों से सिंधी धमाल जो है वह है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वे प्रसिद्ध है। गुजरात, हिमाचल, मिजोरम या फिर असम। अभी एक बार यहाँ पे देखो तो ये यहाँ के पुरुषों द्वारा जो है वे किया जाता है। सिंधी, अगर हम बात करें आप लोगों से सिंधी, तो सिंधीज आप लोगों को मेजरली गुजरात के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और इसके आगे बात कर जाए तो सर के ऊपर ही क्या करते हैं भाई, मोर के ही पंख जो होते हैं उनको लगाते हैं और अपने आर्ट को जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है स्थानीय तौर पर। तो अगर हम बात करें आप लोगों से मिशीरा जो है आप लोगों का इस नृत्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मिशीरा जो है इस नृत्य को कहा जाता है। और अगर हम बात करें आप सभी से कि कौन सी ट्राइब द्वारा जो है वे किया जाता है, तो अगर हम बात करें आप लोगों से जरफाबाद, और अगर हम बात करें आप सभी से दूसरी कौन है आप लोगों की, जरफाबाद के बाद जम्बरू, गुजरात के अंदर जो है वही नृत्य को किया जाता है। और कौन करते हैं भाई, इमेज बता रही है, पुरुष जो है इस नृत्य को करते हैं। सर के ऊपर अपने सजाते हैं मोर पंखों को, बेसिकली पंख भी काट दिए, वाइट जो हम कह सकते हैं मोर के पंखों से जुड़ी हुई, पहले यहाँ पे आपको वाइट दिखता है फिर पंख दिखता है, वो वाइट वाला पार्ट जो है वो लगा रखा है इन्होंने, बट मोर पंख का पूरे के तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। आगे कहता है आप लोगों से क्या चरकुला और घड़ा नृत्य किस राज्य से जो है वे संबंधित हैं आप लोगों के। चरकुला और घड़ा, देखो अगर हम बात करें चरकुला बोले तो चक्र,
है ना, एक टायर, उसके ऊपर क्या करना, उसके ऊपर दीप सजाना, दीप सजाकर क्या करना, महिला द्वारा, है ना, यहाँ पे महिला है, महिला द्वारा क्या करना भाई, उसको बैलेंस करना। तो चरकुला नृत्य आपके उत्तर प्रदेश का नृत्य जो है वह हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का। देख रहे हो कितने दीप लगे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ये भी पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गलती से भी चूक हो गई तो बताओ, नीचे वो भी घूंघट कर रखा है, करते करते अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या होगा, है ना। तो एक बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बड़ा सा चक्र होता है जिसमें दीप जो है वे लगे हुए होते हैं, यानी कि तेल भी, गर्म तेल भी इसके अंदर आप लोग कह सकते हो होता है। ये भगवान, अगर हम बात करें राधा के जन्म से जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं राधे राधे, तो राधे के जन्म से जो है वह संबंधित है भाई, ठीक है। और अगर बात की जाए अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उनके संरक्षण में इसका विकास जो है वह हुआ था। रथ के पहिए पर कई घड़े रखकर और सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। महिलाएं, हम कहते हैं कि महिलाएं बहुत पीछे हैं, बट महिलाएं इतनी आगे हैं अपने कल्चर के अंदर भी लेकर और अपनी टेक्नोलॉजी को भी लेकर कि महिलाओं का नाम जो है वो आज आगे आपको हमेशा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं आप लोगों से क्या कहता है अगला सवाल। यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आप लोगों का झूला नृत्य, स्विंग डांस से जो है वह जुड़ा हुआ है। कहता है ये नृत्य कर्नाटका राज्य का नृत्य है। जी नहीं, कर्नाटका राज्य का नहीं है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से हमको देखने के लिए जो है वह मिलता है भाई। फिर कहता है आप लोगों से, श्रवण माह के समय मंदिरों में किया जाता है। ये पॉइंट ठीक है, आप लोगों का बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल वैलिड हो जाता है भाई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये कुछ इस प्रकार किया जाता है जो कि महिलाएं ही करती हैं और लड़कियां करती हैं विशेष रूप से, ठीक है। पुरुष और लड़कों का कोई भी इसके अंदर योगदान जो है वह नहीं होता। तो ब्रज रीजन के जगह पर, यानी कि ब्रज क्षेत्र में जो है वह किया जाता है, टेम्पल्स में किया जाता है और यंग गर्ल्स और वुमेन द्वारा जो है वह परफॉर्म में लिया जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है आप सभी से, कहता है जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में से ख्याल नृत्य किस राज्य में किया जाता है। ख्याल नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इमेज जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है। कह रहा है पुरुष व महिला दोनों ही इस नृत्य को परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम बात करें आप सभी से कि क्या है, बांस और कागजों से बना मंदिर सर पर रख के क्या किया जाता है, डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है और एक परंपरा भी है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के अंदर आप लोगों का ये नृत्य आपको देखने के लिए मिलता है। नृत्य पुत्र के जन्म के समय पर जो है वह किया जाता है, यानी कि घर पर अगर कोई पुत्र संतान जो है वो पैदा हुई है तो क्या किया जाएगा, ये नृत्य आप लोगों का परफॉर्म जो है वह किया जाएगा भाई। कहते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लठ भार नृत्य प्रसिद्ध है। देखो एक लठ मार होली होती है ना, यह लठ भार। तो लठ भार जो है वो आप लोगों का बुंदेलखंड में किया जाता है या फिर रुहेलखंड में, झांसी में, हमीरपुर पे। तो अगर हम बात करें ये क्या है, आप लोगों के लोग बाहर निकलते हैं घरों से और भाई लठ जो है वो लेकर किया जाने वाला डांस, बिल्कुल आप लोगों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड के रीजन में किया जाने वाला डांस है। दीपावली के समय पर ये किया जाता है। आपसे पूछ लें अक्टूबर में फॉल होती है या फिर नवंबर में, मेजरली अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के स्टार्टिंग में ही ये नृत्य को जो है वो किया जाता है। लठ लेकर एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, खेल जो है वह खेलते हैं और नृत्य जो है वह यह करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो मैं चाहूँगी कि इसका होमवर्क क्वेश्चन जो है वो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में दें, यानी कि ये आप लोग लेके जाएंगे एज एन गृह कार्य।